हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ सम्स रिमेनिंग बचे हैं। तो उसमें से सम नंबर 33 करवा रही हूँ मैं आपको। सम रीड कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक्स, वाई और जेड साझेदार हैं जो 2/5:2/5:1/5 के अनुपात में लाभालाभ बांटते हैं। उनके साझेदारी समझौते में पूंजी पर 6% की दर से ब्याज देने का प्रावधान है। वर्ष 2020 में भूल से उनकी पूंजी पर 5% की दर से ब्याज क्रेडिट कर दिया गया, जो क्रमशः 8,500 रुपये, 7,500 रुपये और 7,000 रुपये हुआ था। 1 जनवरी 2011 को ब्याज की त्रुटि के समायोजन के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टि दीजिए। X, Y and Z are partners who shares profits and losses in the ratio of 2/5:2/5:1/5. Their partnership deed provides to allow interest on their capitals at 6% per annum, but by mistake, in the year 2010, the interest on capitals has been credited at 5%, which was amounted to rupees 8,500, rupees 7,500 and rupees 7,000 respectively. For the adjustment of error of interest, give necessary journal entries on 1st January 2011. ओके, अब इस सम में एक गलती हो गई है जिसे रेक्टिफाई करने के लिए हमें स्टेटमेंट बनाना है एक छोटा सा और एडजस्टमेंट की एंट्री देनी है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए वो है इनका रेशो 2:2:1 यानी 2/5:2/5:1/5। देन ये बोला है कि इनके जो प्रोविज़न है, प्रोविज़न में ये पार्टनरशिप डीड है, उसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि 6% पर एनम से इंटरेस्ट जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा पार्टनर्स को। बट बाय मिस्टेक 2010 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% पर एनम से जो है वो क्रेडिट हुआ है। अब यहाँ हमें 5% का जो अमाउंट है वो दे दिया गया है। एक्स का 8,500, वाई का 7,500 एंड जेड का 7,000। तो यहाँ हमें इनकी कैपिटल्स नहीं दी हुई है। अगर कैपिटल्स दी हुई होती तो हम कैपिटल्स के ऊपर 6% और 5% कैलकुलेट करके डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते थे। बट यहाँ हमें कैपिटल की अमाउंट नहीं दी है, उसकी प्लेस पे बाय मिस्टेक 5% का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया है उसका अमाउंट दिया है। तो एक फॉर्मूले के थ्रू हम डिफरेंस का अमाउंट सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एंड थ्रू दैट अमाउंट ऑफ डिफरेंस हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे किस पार्टनर को के अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा क्रेडिट हुआ है, किसके अकाउंट में कम क्रेडिट हुआ है, इस चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए। डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, यानी थ्रू दिस फॉर्मूला इंटरेस्ट अलाउड इनटू डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज्ड। इंटरेस्ट अलाउड जो है उसका अमाउंट तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। एक्स का 8,500, वाई का 7,500 एंड जेड का 7,000। ठीक है। डिफरेंस इन रेट 6% देना था, 5% ही दिया, यानी डिफरेंस इन रेट कितना हो गया 1। और रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज्ड, इंटरेस्ट जो चेंज हुआ था वो कितने अमाउंट में चेंज हुआ था 5 में, यानी 6% अलाउ करना था और 5% अलाउ किया था। तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू सबसे पहले डिफरेंस के अमाउंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स 8,500 इंटू 1/5, तो कैलकुलेशन करेंगे हम तो आ जाएगा 1,700। जेड की बात करें 7,500 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 1,500। जेड की अगर बात करें तो 7,000 इंटू 1/5 ये आ जाएगा 1,400। तो इस तरीके से इनका जो अमाउंट आया है तीनों का, इसको अगर हम टोटल कर देते हैं तो डिफरेंस की जो टोटल अमाउंट है वो हो जाएगा 4,600।
ठीक है। ये 4600 जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं अमंग पार्टनर्स इन देयर रेशो। तो हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, उसके थ्रू हम कैलकुलेट करके देखते हैं इसे। ओके, तो स्टेटमेंट हमने बना लिया है। हमारे कॉलम से ही है, पार्टनर्स पेड, पेबल, डेबिट एंड क्रेडिट। पेड एंड पेबल यानी पेबल जितना डिफरेंस का अमाउंट उन्हें मिलना चाहिए था, और पेड यानी जिस अकॉर्डिंग उनसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, तो पार्टनर से हमारे एक्स, वाई एंड जेड। देन अभी हमने कैलकुलेट किया था फॉर्मूले के थ्रू, पेबल अमाउंट इनका एक्स का था 1700, वाई का 1500 एंड जेड का 1400, टोटल 4600 रुपीज़ हो रहा था। ये जो 4600 है वो पार्टनर्स के बीच में उनके रेशो में ये अमाउंट डिवाइड हो गया है, यानी 4600 जो है ये डिवाइड हो गया है 2:1 के रेशो में। ठीक है, आप रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके भी देख सकते हैं। 4600 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 920 इंटू 2, 1840। ठीक है, तो ये 4600 जो है वो एक्चुअल में इनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो हम रेशो में जब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्स का आएगा 1840, वाई का भी आएगा 1840 एंड जेड का 920। ठीक है, तो अब हम डिफरेंस के अमाउंट निकाल लेते हैं। देखिए, एक्स को जो अमाउंट मिलना था वो था 1700, यानी एक्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 1700 लिखना था, बट उसकी प्लेस पे हमने कितना लिखा 1840, यानी 140 रुपीज़ हमने ज़्यादा क्रेडिट कर दिए थे। ज़्यादा क्रेडिट कर दिए थे तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। हम देख सकते हैं 1840 में से आप 1700 को माइनस करोगे तो 140 आएगा। इसे हम करेंगे डेबिट, क्योंकि इतना अमाउंट से एक्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो गया ज़्यादा, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमें एक्सेस अमाउंट को वापस डेबिट करना पड़ेगा। एज इट इज़ इन सेम वे वाई के अकाउंट में 1500 जो है वो क्रेडिट होने चाहिए थे, बट उसकी प्लेस में 1840 क्रेडिट हो गए हैं। तो सीधे सीधे यहाँ पे 340 रुपीज़ का डिफरेंस है जो डेबिट साइड में जाएगा। अब बात करते हैं जेड की। जेड को जो पेबल अमाउंट है 1400 मिलना चाहिए, बट उसे एक्चुअल में कितना मिल रहा है 920। तो यहाँ जो डिफरेंस का अमाउंट है 480, उसे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, 480, इन दोनों का टोटल भी 480। तो फिर एंट्री कर लेते हैं हम। हमें बोला है 1 जनवरी 2011 को हमें एंट्री करनी है। तो यहाँ ऑलरेडी डिसाइड हो गया है कि कौन किस किस पार्टनर के अकाउंट डेबिट होंगे और किसका क्रेडिट होगा। जस्ट हमें एंट्री करनी है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में एक्स के कैपिटल अकाउंट में 140 रुपीज़ आएंगे, वाई के कैपिटल अकाउंट में 340 एंड जेड के कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे 480 रुपीज़। ठीक है, तो इस टाइप से ये सम कंप्लीट हो जाता है हमारा। इसमें जस्ट हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड एडजस्टिंग एंट्री कैसे की जाएगी स्टेटमेंट के थ्रू हमें वो आइडिया मिलता है और हम वो एंट्री कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।